हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म रीजनिंग मंत्रा बाय संजय सर में। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे। इससे पहले हमने टोटल 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप सबने उनको रिवाइज किया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम आज के प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है, उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे 42 व्यक्तियों की एक पंक्ति में सोहन दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। यानी 42 व्यक्तियों की जो एक पंक्ति आपको दे रखी है, इस पंक्ति में सोहन का जो स्थान है वो दाहिने छोर से, ये पंक्ति का दायां छोर होता है और ये पंक्ति का बायां छोर। सोहन का स्थान दाएं से 17वां है, यानी यहाँ से जो है 17वें नंबर पे कौन बैठा है? सोहन। और अगले लाइन में कहता है यदि संदीप सोहन के बाएं 9वें स्थान पर है, यानी सोहन का बायां इस साइड होगा, तो सोहन के बाएं 9वां यानी 17 + 9 कितने हुए? 17 + 9 26। यानी दाईं ओर से संदीप का जो स्थान है वो कौन सा है? 26वां। यहां से मैं अगर 9 विद्यार्थी और अगर देखता हूं तो आगे कौन बैठा है? संदीप। यानी संदीप का जो स्थान है दाईं ओर से कौन सा हुआ? दाईं ओर से संदीप का स्थान हुआ 26वां। पूछा क्या आपसे? तो पंक्ति के बाएं छोर से संदीप का स्थान क्या होगा, यानी बाएं से आपको संदीप का स्थान बताना है। अच्छा, संदीप के पीछे कितने बंदे बैठे हैं? संदीप के पीछे बैठे हैं 25 विद्यार्थी। टोटल कितने हैं? 42। 42 में से जब मैं 25 माइनस करूंगा तो संदीप का जो स्थान है वो हमें किस साइड से मिलेगा? बाईं ओर से। 42 में से 25 गए, कितने हुए? 17। यानी बाएं से जो संदीप का स्थान है वो कौन सा है? 17वां। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? क्वेश्चन है ZMB JXN TIZ DTL और क्वेश्चन मार्क। सबसे सिंपल काम है, इनकी नंबरिंग कर लो। Z का नंबर क्या होता है? 26, M 13, B 2, J X का नंबर 24, 14, 20, 9, 26, 4, 20 और 12। हमें पहले अल्फ़ाबेट से पहले अल्फ़ाबेट को चेक करना है, अगले में फिर पहला अल्फ़ाबेट और उससे अगले में पहला अल्फ़ाबेट, इनको चेक करना है, इनमें क्या लॉजिक लगा। अच्छा, अगर 26 में से मैं 16 माइनस करूं तो क्या आता है? 10। या फिर 26 में अगर मैं 10 जोड़ूं तो क्या आएगा? 10। क्योंकि 26 के अंदर 10 जोड़ना मतलब 26 के बाद में अगला अल्फ़ाबेट आएगा A। Z के बाद क्या आता है? A, यानी 1, B 2, इसी तरीके से J 10 पे आता है। या तो मैं इसमें से माइनस कर लूं या मैं इसमें से प्लस कर देता हूं। चलो मैं प्लस कर देता हूं 10। 26 में 10 जोड़ोगे 36। 36 का मतलब क्या होता है? 10। 10 पे क्या आता है? J। और 10 में जब आप 10 जोड़ोगे तो कितना बना? 20। फिर आप 20 में 10 जोड़ो। 20 में 10 मतलब 20 से 26, 26 से 4, क्योंकि 26वां लेटर कौन सा है? Z। और Z के बाद में A B C और D, 4 पे क्या आता है? D। 6 तो ये हुए और 4 ये हो गए। कितने हो गए टोटल? 10। मैंने 20 में 10 जोड़े तो कितना आया? 4। अब अगर मैं 4 में 10 जोड़ता हूँ तो अगला नंबर क्या आएगा? 14। और 14 पे क्या आता है? N। अब चेक करते हैं दूसरे अल्फ़ाबेट में। 13 से आप 24 पर जा रहे हो, कितने प्लस कर रहे हो? 13 से आप जब 24 पे जाते हो तो आप 11 प्लस करते हो। और जब आप 24 से 9 पर जाते हो, 24 के बाद 25, 26, फिर 1 2 3, इस तरीके से जल्दी जल्दी कितने पहुंच जाओगे आप? 9 पे। तो यानी कि आपने यहाँ भी कितने प्लस किए? 11। और 9 से जब आप 20 पे जाते हो तो कितने प्लस करते हो? 11। यानी 20 में आपको कितने प्लस करने हैं? 11। अच्छा, पहले 20 में 6 प्लस करो, यानी 26 मतलब आखिरी लेटर Z। 6 प्लस कर दिए। अब 5। 5 पे क्या आता है? E। तो यानी N के बाद क्या आएगा? E। अब लास्ट वाला देखो जी, 12 से आप 14 पर गए, कितने प्लस किए? सॉरी, 2 से आप 14 पर गए, कितने प्लस किए? 12। 14 में अगर मैं 12 जोड़ता हूँ तो 26। और 26 में जब मैं 12 जोड़ता हूँ तो 12। और 12 में जब 12 जोड़ता हूँ तो 24। 24 पे क्या आता है? X। यानी NEX हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर D।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है नंबर सीरीज से। कह रहा है जी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आपको एक सीरीज दी गई है 9, 11, 19, 61, 2, 3, 9 और क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले बड़े नंबर की तरफ चेक करो कि 61 का कितने गुना 239 है। 61 का पढ़ा आप 4 बार पढ़ोगे तो कितना होगा 244, 200, चलो करके देखते हैं। 4 एकम 4 छिका 24, 244। अच्छा ये नंबर जो है 244 से कितना कम है 5, यानी मैंने 61 को 4 से गुणा करके 5 कम कर दिया। अब 19 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 61 कितने पे आता है 19 या 57 के आसपास क्या आता है 61। अच्छा 57 से ज़्यादा है 61, कितना ज़्यादा है 57 से 4 ज़्यादा है। मैंने प्लस कितना किया 4, यानी 19 को 3 से गुणा करके प्लस क्या किया 4, 61 को गुणा करके 4 से और माइनस क्या किया 5। अब मैं 11 को 2 से गुणा करूंगा और 9 को 1 से, यानी गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और गुणा 5। यहाँ माइनस 5 किया आपने, यहाँ पे प्लस 4। यहाँ देखते हैं 11 दूने 22, 22 माइनस 3 जब करोगे तो क्या आएगा 19। यहाँ पे क्या किया माइनस 3, 9 एकम 9, प्लस कितने किए 2, 9 और 2 11, प्लस 2 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 5 प्लस 6। अब 2 3 9 को आप 5 से गुणा करके 6 जोड़ोगे, 9 5 45, 5 3 15 और 4 19, 5 दूनी 10 और 1 11, 1195 प्लस 6 होता है 1201। यानी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 1201, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर आपसे नंबर सीरीज का पूछा गया है। 550 555 कितने का अंतर है प्लस 5 का। 555 से आप 565 पे जाते हो तो प्लस 10, फिर प्लस 5 प्लस 10, यानी 17 और 10 80। 80 में 5 जोड़ोगे तो कितना बना 85, प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5, फिर आगे क्या आएगा प्लस 10, उसके बाद प्लस 5। 85 प्लस 10 कितना होता है 595। आगे चेक करो 595 में जब आप 5 जोड़ते हो तो क्या 600 आता है। हाँ जी बिल्कुल आता है, यानी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 595, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है जी इस सीरीज के अंदर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आपको दिया गया है KFU 15, IIQ 22, क्वेश्चन मार्क EOI 42, CRE 55। हमसे पूछा गया है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सबसे सिंपल काम, आप अल्फ़ाबेट को क्या दे दो नंबर। के का नंबर 11, आई का नंबर 9। मैं केवल सबसे पहले वाला अक्षर चेक कर रहा हूँ पहले, सब के अंदर सबसे पहले वाला अक्षर। ई का नंबर 5, सी का नंबर 3। अच्छा अगर मैं 3 में 2 जोड़ता हूँ तो 5, और यहाँ जो नंबर मैं मान लेता हूँ 7 आएगा, क्योंकि 5 में जब मैं 2 जोड़ूंगा तो कितना बना 7, और अगर 7 में 2 जोड़ूंगा तो 9 प्लस 2 11। यानी सब में क्या किया मैंने पहले अक्षर में 2 का अंतर लिया, तो 7 के स्थान पे क्या आना चाहिए 7 के स्थान पे आता है जी। अब बात करते हैं दूसरे अल्फ़ाबेट की। दूसरा नंबर क्या है एफ, और एफ का नंबर क्या है 6, आई 9, ओ 15, आर 18। 6 9 15 18, यहाँ पे कितने का अंतर है 3 का, और यहाँ भी कितने का अंतर है 3, तो आगे भी अंतर क्या होगा 3 का। 9 प्लस 3 12, और 12 प्लस 3 15, यानी 12 के स्थान पे क्या आएगा L12। अब बात करते हैं यू। यू का नंबर 21, क्यू 17, आई 9, ई 5। इनके बीच का अंतर कितना है 4, और यहाँ इनके बीच का 17 और 7 के बीच 21 और 17 के बीच का अंतर भी कितना है 4। अगर मैं 9 में 4 जोड़ूं तो क्या आता है 13, और जब मैं 13 में 4 जोड़ूं तो 17, यानी 13 के स्थान पे क्या आएगा M। और अब ये बात करते हैं जी ये 15, यानी 15 22 42 55, ये कैसे है। यहाँ देखो 15 और 22 के बीच का अंतर कितने का है 7 का,
और 42 और 55 के बीच का अंतर भी कितना है? 8 और 5 13। 7 का अंतर यहाँ था, मैं मान लेता हूँ यहाँ कितने का अंतर होगा? 9 और यहाँ पे 11 और उसके बाद 13, यानी ये विषम संख्या वाली सीरीज चल रही है। 7 9 11 13, 7 + 2 9, 9 + 2 11 और 11 + 2 13, यानी मैं 22 में अगर कितने जोड़ूं? 22 में अगर मैं 9 जोड़ता हूं तो मेरे को क्वेश्चन मार्क के स्थान पे नंबर मिलेगा। 22 और 9 कितना होता है? 31। अब बात करते हैं 31 में 11 जोड़ने पर 42 आता है क्या? हाँ जी, जब आप 31 में 11 जोड़ोगे तो 42 आता है, यानी कि यहाँ क्या आएगा? GLM 31, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एक निश्चित तरीके से VR27 का संबंध YU32 से है। VR27 का संबंध किससे है? YU32 से। उसी तरीके से MI9 का संबंध PL14 से है। MI9 का संबंध किससे है? PL14 से। उसके बाद आपसे क्या पूछा गया है? समान तर्क का अनुसरण करते हुए GC13 का संबंध निम्न में से किससे होगा? GC13, आपको GC13 का बताना है। हाँ जी, पहले के चेक करते हैं नंबरिंग। 27 से जब आप 32 पे जाते हो कितने प्लस करते हो? 5। सेम काम यहाँ 9 से जब आप 14 पे जाते हो कितने प्लस करते हो? 5। तो यहाँ भी आप क्या करोगे? 13 में 5 जोड़ोगे, कितना आया? 18। अब बात करते हैं अल्फ़ाबेट की। पहला अल्फ़ाबेट है V और यहाँ पहला अल्फ़ाबेट है Y। V का नंबर क्या होता है? 22 और Y का नंबर 25, यानी 22 में जब मैं 3 जोड़ूंगा तो क्या आता है? 25। M 13 और P 16, जब मैं 13 में 3 जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 16। यहाँ देखो G का नंबर 7, 7 में आप 3 जोड़ोगे तो क्या आता है? 10 और 10 पे क्या आता है? J। अब बात करते हैं दूसरे अल्फ़ाबेट की। RU। R का नंबर होता है 18, U का नंबर होता है 21, I का नंबर होता है 9 और L का नंबर होता है 12। जब आप 18 में 3 जोड़ोगे तो क्या आता है? 21 और 9 में जब आप 3 जोड़ोगे तो कितना आता है? 12। C का नंबर 3, आप C 3 में 3 जोड़ोगे तो हमें क्या मिलेगा? 6 और 6 के स्थान पे क्या आता है? F, यानी हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? JF18। JF18 जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किसी निश्चित कूट भाषा में VAST को 78 92 और SAVE सेव को 86 29 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो दी गई कूट भाषा में ई का कूट क्या होगा? हाँ जी, आपको बताया गया है VAST, इसको क्या लिखा गया है? 7 8 9 2 और SAVE सेव को क्या लिखा गया है? 8 6 2 9। और आपसे पूछा है दी गई कूट भाषा में ई का कोड क्या होगा? हमें ई का कोड ज्ञात करना है। अच्छा, इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? VAST और SAVE में। हाँ जी, क्या कॉमन मिला? V और V। फिर अंकों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? 8 9 2, 8 भी कॉमन है, 9 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है। V कॉमन है इन दोनों में, A कॉमन है और S कॉमन है, यानी 3 अल्फ़ाबेट कॉमन है तो 3 संख्याएं भी क्या होगी? कॉमन, जैसे कि 8 9 और 2। यहाँ क्या बच गया? 7 और यहाँ क्या बच गया? 6। और यहाँ कौन सा अल्फ़ाबेट था जो कॉमन नहीं था? एक तो था जी T, और यहाँ कौन सा अंक था जो कॉमन नहीं था? 7, यानी T का कोड क्या है? 7। E और 6 जो कि कॉमन नहीं थे, यानी E का कोड क्या होगा? 6। और आपसे पूछा गया है दी गई कूट भाषा में ई का कोड क्या है? 6। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तथा माइनस और गुणा को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? आपको एक सीरीज दी गई है 6 + 3 भाग 48 माइनस 4 गुणा 25 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसने कहा है यदि भाग और प्लस के चिन्ह को आपस में बदल दिया जाए, यानी कि भाग को आप बदलोगे प्लस के साथ और प्लस को बदलोगे भाग के साथ और माइनस को गुणा के साथ बदल दिया जाए,
बदल देते हैं। 6 भाग 3 प्लस 48 गुणा 4 माइनस 25 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इनको सॉल्व करो। 3 के पहाड़े में 6 आता है, 3 दूनी 6, 48 को 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ बोर्ड मास वाला नियम लगता है। कौन सा नियम लगता है? बोर्ड मास। यानी सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? ब्रैकेट, जो कि हमें यहाँ दिया नहीं हुआ था। उसके बाद ऑफ, वो भी हमें नहीं दिया गया था। डिवाइड, हमने सबसे पहले क्या सॉल्व किया? डिवाइड। अब सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई। ये इन दो संख्याओं के बीच में क्या दे रखा है? मल्टीप्लाई। करो मल्टीप्लाई। 4 8 32, 3 4 चौके 16 और 3 19, 192 प्लस यहाँ क्या था? 2 माइनस 25 बराबर क्वेश्चन मार्क। 192 और 2 कितना होता है? 194। जब आप 194 में से 25 घटाओगे कितना आया? 14 में से 5 गए 9, 8 में से 2 गए 6 और 1 169, जो कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है? यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ क्या है? गुणा, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ क्या है? माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? आपको ये एक समीकरण दी गई है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 117 ए 3, ए का अर्थ क्या है? भाग, यानी 117 के भाग में मैं क्या लिख दूं? 3। और फिर आता है सी, सी का अर्थ क्या है? प्लस। 119 ए 7, ए का अर्थ क्या है? भाग, यानी 119 भाग 7। फिर सी, सी का अर्थ है प्लस। 24 डी 6, हाँ जी 24, डी का मतलब क्या है? डी का मतलब है माइनस 6। सी का अर्थ क्या है? सी का अर्थ है प्लस। फिर ब्रैकेट में 117 ए 13, यानी 117 भाग में क्या होगा? 13। इनको हम ब्रैकेट में कवर कर लेते हैं। उसके बाद बी का मतलब क्या है? बी का अर्थ है गुणा और 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब सोल्व करो। 7 के पहाड़े से काटो 119 को, 7 एकम 7, कितने शेष रह गए? 4 7 7 49, 3 3 9, 3 निमा 27, 13 5 65, 13 निमा 117। यहाँ क्या आया? 39 प्लस 17 प्लस 24 माइनस 6 प्लस 9 गुणा 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले गुणा कर लो। 9 दूनी 18 प्लस 6 माइनस 24 प्लस 17 प्लस 39। इन प्लस वाले नंबरों को मैं एक बार अलग जोड़ लेता हूँ और माइनस वालों को अलग, यानी 39 17 24 18, 8 4 12, 12 और 9 21, 21 और 7 28, 3 2 5 2 7 और 2 9 98। 98 में से जब आप 6 माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा? 92, जो कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। नोट, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए। 13 पर संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना या फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। चलिए यहाँ देखते हैं क्या लॉजिक लगा है। 2 49 15, कहने का अर्थ ये है कि 15 और 2 से 49 कैसे बना? अच्छा, 15 को जब आप 2 के साथ गुणा करते हो कितना आता है? 30, लेकिन हमें तो चाहिए 49। 15 का डबल वो भी 30, 15 का 3 गुणा, 15 का 3 गुणा होता है 45, और 2 की स्क्वायर क्या होती है? 4। जब आप 45 में 2 की स्क्वायर जोड़ोगे तो कितना आएगा? 49। क्या सेम लॉजिक यहाँ पे लगाया आपने? या 2 की स्क्वायर या फिर 2 का 2 गुणा। 15 का तो 3 गुणा किया है और 2 का 2 गुणा, इन दोनों को आपस में जोड़ने से क्या आ रहा है? बीच का नंबर। देखते हैं 29 112 और 18 से क्या यही लॉजिक लगा सकते हैं हम? 29 112 और 18। 18 को तो आप करोगे 3 गुणा और 29 का आप करोगे 2 गुणा और इनको आपस में जोड़ोगे। 18 तिया 54, 29 दूना 58,
क्या 58 और 54 को जोड़ने से 112 आता है? 8 और 4 12, 5 और 5 10 और 1 11। हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। हमें ऐसा कोई ऑप्शन देखना है जिसमें बाद वाले नंबर का तो 3 गुना और पहले वाले नंबर का 2 गुना, उनको आपस में प्लस करने पर हमारा आंसर आता है क्या? तो 30 का 2 गुना क्या होता है? 60 और 5 का 3 गुना क्या होता है? 15। उनको आपस में जोड़ने पर बीच का नंबर 75 हमें मिल रहा है, यानी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर उस ग्रुप समूह से संबंधित नहीं है? यानी कि 4 में से 3 ऑप्शन सेम होंगे, उनमें लॉजिक सेम लग रहा होगा, लेकिन कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि अलग होगा, और जो ऑप्शन अलग होगा हमें उसी को बताना है। चेक करते हैं पी टी जेड जी में क्या लॉजिक लगा है। सबसे सिंपल काम क्या होता है? पी का नंबर 16, टी का नंबर 20, जेड 26 और जी 7। अच्छा 16 में जब आप 4 जोड़ते हो कितना आया? 20। 20 में जब आप 6 जोड़ते हो तो 26। 26 में आप 7 जोड़ते हो तो कितना आता है? 7। एस डब्ल्यू सी आई में क्या लॉजिक लगा? एस डब्ल्यू सी आई, एस का नंबर 19, डब्ल्यू का नंबर 23, सी का नंबर 3 और आई का नंबर 9। 3 में जब 6 जोड़ते हो तो क्या आता है? 9 और 19 में जब आप कितने जोड़ोगे? 4। और यहाँ 23 से 3 पर जाने के लिए कितना होता है? 23 का मतलब 26 तक गए तो 3 और 3 6, 4 6 6। आई एम एस जेड में क्या लॉजिक लगाया गया है? आई एम एस जेड में आई का नंबर 9, एम का नंबर 13, एस का नंबर 19, जेड का नंबर 26। हाँ जी 9 + 4 13, 13 + 6 19, 19 + 7 26। यानी पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन उनमें जो लॉजिक लगाया है वही क्या है? अभी तक सेम। यानी अलग कौन सा? ऑप्शन नंबर बी का लॉजिक। चलो लास्ट वाला और चेक कर लेते हैं। वी जेड एफ एम, वी का नंबर 22, जेड का नंबर 26, एफ 6 और एम 13। 22 में जब 4 प्लस किए तो 26, 26 में जब 6 प्लस किए तो 6, और 6 में जब आप 7 जोड़ोगे तो क्या आता है? 13। यानी पहला लॉजिक, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन क्या है? सेम। अलग कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ए सी और डी सेम है, अलग कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओ का पिता बी है। ओ का जो पिता है कौन है? वो पिता यानी कि ऊपर की साइड में बनाऊंगा, और वो कौन है? बी, और ये एक पुरुष है तो मैंने इसको बॉक्स में करो कर दिया। ए की पत्नी ओ है। अच्छा ओ किसकी पत्नी है? ए की। हस्बैंड वाइफ के बीच के जो रिलेशन है उसको किससे दर्शाएंगे? डबल लाइन से। ए की पत्नी कौन है? ओ, यानी इसका पति कौन होगा? ए। टी का भाई ए है। अच्छा टी का भाई जो है वो कौन है? ए। लेकिन आपको पता है टी बहन है या भाई है ए की? नहीं पता। एक बार हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर कहता है एस की पुत्री टी है। अच्छा एस की पुत्री कौन है? टी, यानी ये कौन है? एक महिला। पूछा है आपसे बी का एस से क्या संबंध है, यानी एस के क्या लगता है? बी। पुत्र की पत्नी की बहन, पुत्र की पत्नी की बहन है क्या बी? नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया? गलत। पुत्र की पत्नी की माता, पुत्र की पत्नी की माता, क्या बी माता है उसकी? नहीं। पुत्र की पत्नी का भाई, क्या एस के पुत्र की पत्नी का भाई है बी? नहीं। पुत्र की पत्नी का पिता, हाँ जी एस के पुत्र की पत्नी का पिता है बी। और हमसे पूछा भी क्या गया था? बी का एस से क्या संबंध है? तो हमारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शक्ति बिंदु एक्स से यात्रा शुरू करता है और पूर्व दिशा में 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। मैंने मान लिया ये एक बिंदु एक्स है, यहाँ से शक्ति ने चलना स्टार्ट किया और पूर्व दिशा यानी इस साइड कितना चलेगा? 12 किलोमीटर। उसके बाद वह कहाँ मुड़ता है? बाएं, और कितना चलता है? 5 किलोमीटर। बाएं मतलब ऊपर की तरफ, और कितना चला? 5 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से अब मैं इस साइड मुड़ूंगा दाएं, और कितना चलाऊंगा उसको? 5 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, यानी कि नीचे की तरफ कितना मुड़ा? नीचे की तरफ कितना चला? 2 किलोमीटर और दाएं मुड़ा।
फिर वह दाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चलता है, यानी एक बार यहाँ से फिर दाएं मुड़ेंगे और इस बार कितना चलेगा वो 7, यानी कि ये जो दूरी है 5, इसके बराबर ये दूरी कितनी हुई 5, आगे थोड़ा सा और चला देते हैं उसको, यानी कि 2 और चला देते हैं, तो टोटल वो कितना चल लिया 7। पुनः वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है, बायां मतलब इस साइड, और कितना चलाना है उसको 10। ये जो गैप है कितने का है 2 का, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल दूरी कितनी थी 5, अगर मैं इतना 2 मानूँ तो इसके बाद में ये कितना हुआ 3, और ये जो बचा हुआ पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक का वो कितना हो गया 7। 10 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु जेड पर रुक जाता है, यानी कि ये जो बिंदु है इसको क्या नाम दिया गया है जेड। बिंदु एक्स पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। जब तक ये हमको पता है कि 90 डिग्री के ही मोड़ होने चाहिए ना, तो बिंदु एक्स जो है वहां उसे जाना है बिंदु जेड से, तो पहले तो बताओ ये दिशा कौन सी होगी। हाँ जी, ये जो दिशा है वो होती है उत्तर पश्चिम। कौन सी होती है उत्तर पश्चिम। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है आपसे, अच्छा उसके बाद में हमें एक लाइन ये भी तो कही गई थी कि फिर वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। हाँ जी, ये जो डिस्टेंस था 2, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस था कितना था 2, दाएं मोड़ना था उसको, किस साइड मोड़ना था उसको, अंतिम बार दाएं मोड़ के कितना चलाना था 10, यानी हमने यहाँ से लेके यहाँ तक उसको कितना चलाना था 10, क्योंकि टोटल डिस्टेंस थी ये 12, जिसमें से ये 2 और ये 2 क्या है बराबर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 10, और ये वाली भी कितनी है 10, ये 10 क्या थी बराबर। और जेड, अच्छा फिर जेड बिंदु यहाँ ना आके यहाँ आएगा, और आपसे पूछा था बिंदु एक्स पर पहुंचने के लिए उससे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। अब देखो उत्तर की ओर चलना पड़ेगा उसको, कितना चलना पड़ेगा, ये यहाँ जो 7 है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके सामने वाली भुजा भी कितनी होगी 7, यानी उसे 7 मीटर उत्तर की ओर चलना पड़ेगा, 7 किलोमीटर उत्तर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 7 बक्से ए बी सी डी ई एफ और जी एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में हो। एफ के नीचे केवल 3 बक्से रखे गए हैं। हाँ जी, मैंने मान लिया एफ यहाँ है और एफ के नीचे कितने बक्से हैं केवल 3, तो बाकी सारे बक्से कहाँ होंगे एफ के ऊपर होंगे। टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर अगले में कहता है एफ और जी के बीच केवल 2 बक्से रखे गए हैं। अब हो सकता है जी ऊपर की तरफ आए, हो सकता है जी नीचे की तरफ आए, तो हम कितनी पॉसिबिलिटी बनाएंगे 2। एफ और उसके ऊपर कितने बक्से हैं 3, और नीचे भी कितने हैं 3। यहाँ क्या आ रहा है आपसे कि एफ और जी के बीच केवल 2 बक्से रखे गए हैं। हाँ जी, 2 का गैप देके मैंने मान लिया जी ऊपर की साइड रखा गया है, और इस साइड मैंने 2 का गैप देके जी को कहाँ रख दिया नीचे की तरफ। फिर आपसे कहता है डी के ऊपर केवल बी को रखा गया है, यानी कि डी के ऊपर कौन आएगा केवल बी, बाकी सारे कहाँ आएंगे डी के नीचे। लीजिए इनका स्थान कंफर्म हो गया जी, डी के ऊपर केवल बी रखा गया, बाकी सारे के सारे कहाँ आएंगे नीचे। क्या मैं यहाँ डी के ऊपर बी रख सकता हूँ क्या, नहीं, सबसे ऊपर कौन आ रखा है जी, तो ये पॉसिबिलिटी मेरी क्या होगी गलत। अब हम इस पे काम करेंगे। ए को ई के नीचे किसी एक स्थान पर, यानी ए को ई के नीचे किसी एक स्थान पर और सी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया। कितने व्यक्ति हैं 3, और हमें 3 जगह खाली चाहिए 1 2 3, क्या हमारे पास 3 जगह खाली है। हाँ जी, तो यानी कि इन तीनों व्यक्तियों को मैं यहाँ रख देता हूँ ई ए और सी। ये हमारे क्वेश्चन का सही डायग्राम हमने बना लिया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पूछा गया है ई के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए हैं। हाँ जी, ई के ऊपर कितने बॉक्स हैं 1 और 1 2, जो कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सिलोलिज्म का। ये कह रहा है सभी मीटर कंपास है, यानी सारे के सारे मीटर क्या है कंपास। तो इसका डायग्राम आपने ऐसे बना लिया कि सारे के सारे जो मीटर हैं वो किसके अंदर आएंगे कंपास के अंदर आएंगे। फिर आपसे कह रहा है कि सभी कंपास स्केल है, यानी ये सारे के सारे कंपास जो है वो इस बार किसके अंदर आएंगे स्केल के अंदर, यानी सारे के सारे कंपास क्या है स्केल। अब पढ़ते हैं पहला निष्कर्ष। कुछ स्केल कंपास है। हाँ जी, क्या कुछ स्केल कंपास है, बिल्कुल सही बात है। जब आप बाहर से अंदर की तरफ जाते हो तो कुछ वर्ड क्या होता है सही।
नंबर 2 निष्कर्ष में कह रहा है सभी मीटर स्केल है। हाँ जी, सारे के सारे मीटर स्केल है, बिल्कुल सही बात है। जब आप अंदर से बाहर की तरफ जाओगे तो कुछ वर्ड भी सही होता है और सभी वर्ड भी क्या होता है, सही। यानी कि दोनों के दोनों हमारे क्या हो गए, सही। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अगला क्वेश्चन आप सबके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्वेश्चन आप इसका मेरे को कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे। हाँ जी, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, ई के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो आप मुझे कमेंट में राइट आंसर दीजिए कि ई के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं। मैं देखूंगा जी किस किस व्यक्ति ने इस क्वेश्चन को हल किया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, आज के लिए हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। तो आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप चैनल को वीडियो को लाइक करें। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।